हमारे इस YouTube चैनल पर। तो ये है आपका क्लास, आज का मैथ का 15वां नंबर सेट चल रहा है। तो इसमें आपको पारी बारी से क्वेश्चन आएंगे जिसको सोल्व आप खुद कर सकते हैं, और शुरुआत के कुछ क्वेश्चनों का सोल्यूशन मैं दूंगा। उसके बाद आपको होमवर्क के तौर पे 4-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। और एक बात बता दूं, सारे वीडियो को आप देखिएगा, हमारे जितने भी चैनल पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ये आपको मेंस में 100% सफलता दिलवाएगी। तो हमारे ये मतलब एक मोटिव ही है कि हमारा एक ऐसा ग्रुप बन जाए लड़कों का, 1000, 2000, 3000 लड़कों का, कि हम लोग सभी के सभी जो है क्वालिफाई कर जाएं और मेंस में और अपनी जो नौकरी है वो सुनिश्चित कर लें। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह है कि एक कक्षा में 19 लड़कों का औसत आयु 21 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको बताने का एक तरीका है बनाने का। देखिए 19 लड़कों का औसत कितना है, टोटल 21 वर्ष। तो टोटल कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 21 नंबर और 19 से, तो यहाँ पे आपका 39 यानी 399 वर्ष आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि एक टीचर बढ़ा लिया, यानी एक शिक्षक की आयु जो उसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। तो एक शिक्षक जब इसमें ऐड करेंगे तो टोटल 19 की जगह पर कितने हो गए, 20 हो गए। तो औसत आयु कितना बढ़ गया है, 22 हो गया है। 21 था 22 हो गया है। तो अब टोटल कितना हो गया, तो 22 दूनी 44 यानी 440 वर्ष हो गया है। तो हमसे पूछा क्या है कि ये जो नया बंदा यहाँ पे ऐड हुआ, एक पर्सन यानी कि टीचर, उनका आयु पूछा है। तो इसको बस कुछ नहीं करना है, घटा देना है। तो 10 में से 9 जाएगा 1, 13 में से 9 गया 4, ठीक है, 41 वर्ष। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं था। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि प्रथम 5 संख्याओं का मौसक तथा 5 विषम संख्याओं का मौसक के गुणनफल का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 5 संख्याओं का मौसक की बात करें तो प्रथम सम संख्या में कौन कौन आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है दोस्तों, तो इनका मौसक की बात करें तो देखिए सबसे छोटा 2 है, 2 से सभी कट रहे हैं यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि प्रथम 5 विषम संख्या, तो 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो यहाँ पे इनका मौसक करेंगे हम तो 1 ही आने वाला है, क्योंकि सब में कॉमन 1 है, 1 से सब डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाता है। अब बोला है इन दोनों का गुणनफल चाहिए हम, तो कितना आएगा दोस्तों, 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि 3 संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 एक अनुपात में है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के अंतर जो 36 है, तो वह संख्याएं कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप लोग बनाइए तब तक स्क्रीन से देख करके, मैं भी बनाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्या है, 1/2, 2/3 और 3/4, ये सभी रेशियो में है। तो पहले इनका हम सही एक्चुअल रेशियो बनाते हैं। तो कैसे करना है, नीचे वाले का आप लसा ले सकते हैं। तो नीचे का लसा हम जब लेंगे तो हमको लसा पर 12 दिखेगा, और इस सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि इसके बाद जब 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, यहाँ करेंगे तो 4 दूना का 8, यहाँ करेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 3 12 यानी कि 9, यानी कि 6:8:9। ये जो है फाइनल रेशियो हमको मिल गया। अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर दिया हुआ है, तो बड़ी है 9 और छोटी है 6। तो बड़ी संख्या यानी कि 9x और छोटी संख्या यानी कि 6x। ठीक है दोस्तों, इसका अंतर कितना दिया हुआ है, 36। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 3x का वैल्यू जो है वो हमको 36 मिला, यानी कि x का वैल्यू आपका 12 मिल गया। तो हमसे पूछा गया है कि तीनों संख्याएं क्या होंगी। तो देखिए दोस्तों, पहली संख्या क्या है, 6x, तो इसका मतलब हो जाएगा 6 × 12 बराबर क्या हो गया दोस्तों, 72। दूसरा है आपका 8x, तो 8 × 12 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 12 × 96। और तीसरा है आपका 9x, यानी 9 × 12 = 108। ठीक है, तो यही था आपका आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए डी यहाँ पे दिख रहा है। तो बहुत ही सिंपल था। चलिए उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आलू का मूल्य 25% घट जाता है तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 6.25 किलोग्राम अधिक आलू खरीदता है। आलू का घटा हुआ मूल्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रारंभिक मूल्य निकालते हैं इसका। तो प्रारंभिक मूल्य का हमने फॉर्मूला बताया था आपको कि जो घटा है या फिर जो बढ़ा है वो ऊपर लिखेंगे, और कितने रुपए में क्या मिलता है तो वो भी ऊपर लिखेंगे। नीचे डिवाइडेड बाय कितना घटा है तो 100 में घटाएंगे उसको, तो 25 घटा यानी कि 75 हो जाएगा 100 में। और कितना किलोग्राम अधिक खरीदे तो 625 किलोग्राम, ऊपर मल्टीप्लाई हम 100 से इस लिखेंगे, दशमलव हटा दिए। ठीक है,
अब यहाँ से काटते हैं, देखिए 25 से काटेंगे इसको, 25 बार में कटेगा, 25 चौके 100 हो जाएगा दोस्तों, 25 तिया 75, 25 चौके 100, यानी कि टोटल मूल्य 16/3 रुपया। ये क्या था, प्रारंभिक मूल्य है दोस्तों। 16/3 को हम दशमलव ले सकते हैं यहाँ पे, तो 3 × 5 = 15, और उसके बाद 1 0 बचता है, तो 3 × 9 3 × 9 5.33 रुपया था। ये प्रारंभिक मूल्य है, प्रारंभिक। और दूसरा है कंडीशन, ये 1 नंबर कंडीशन था कि घटा हुआ मूल्य क्या होगा, घटा हुआ मूल्य, ठीक है। तो इसका भी हमने बताया था दोस्तों आपसे कि जो ऊपर है घटा बढ़ा वो सब ऊपर ही रहेगा, उसके बाद 100 जो कितना में खरीदा वो, और उसके बाद डायरेक्टली 100 इंटू ये जो कितना ग्राम अधिक खरीदा वो लिख देंगे दोस्तों, 625 ग्राम, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसको हम काटेंगे, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 25 से 25 बार में खत्म हो जाएगा, 25 से इसको काटेंगे तो 4 बार में खत्म हो जाएगा, टोटल 4 रुपया जो है वो घटा हुआ मूल्य है। तो हमसे पूछा कि कितना घट गया टोटल, तो देखिए पहले 5.33 रुपये था दोस्तों, अभी 4 रुपये में मतलब वो खरीद रहा है, यानी 1.33 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ, यानी 101.33 दाम जो है वो घट गया है, ठीक है। तो यही हमारा जो है फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, ठीक है। तो अगर समझ में आ रही है तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि यदि कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना रुपया और 3 वर्ष में 5,324 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं हम, पहला मूलधन होगा यहाँ पे। अब हम इसी को मान लेते हैं कितना है, 2 वर्ष में और 3 वर्ष में, यानी दूसरा वर्ष जो ये है और ये तीसरा वर्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो दूसरा वर्ष में देखिए दोस्तों यहाँ पे 4,840 रुपया था, और तीसरा वर्ष में जो यहाँ से यहाँ आने पर उसको कितना हो गया है, 5,324। तो इस बीच इसका जो बढ़ा वो कितना बढ़ा, ब्याज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कितना ब्याज बढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे घटाकर 4 में से 0 गया 4, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे बचा 12 में से 8 गया 4, यानी 484 रुपया जो है उसको ब्याज मिला होगा। तो इसका कितना परसेंट ये है, यही तो हमसे पूछा गया है। देखिए बनाते हैं, 4840 का कितना परसेंट बराबर 484, ठीक है। एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो सेम साधारण ब्याज जैसा ही होता है दोस्तों। तो यहाँ से इसको काटेंगे, इससे तो एक बार में ये भी कटेगा, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 10। तो 10% आंसर हो गया दोस्तों, यही तो हमसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप अब छोटे नहीं बच्चे हैं, आप अब मैच्योर्ड हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक सोफा सेट जिसका अंकित मूल्य 4800 है, उसे 2 क्रमिक छूट पर 3,672 में बेचा जाता है। यदि पहला छूट 10% हो तो दूसरी छूट में परसेंटेज में क्या होगी, ठीक है। तो देखिए टोटल पहले उसका जो दाम था 4800 रुपया था, उसमें उसने डिस्काउंट दिया, यानी कि छूट मिली 10% का, ठीक है दोस्तों। तो अब इसकी कीमत कितनी हो गई होगी, 4800 का 10% होता है 480, ठीक है। तो यानी कि अब उसका 480 घटा देंगे तो इसमें इसका अभी का जो वैल्यू आ जाएगा 420 रुपया आ जाएगा, ठीक है। 480 इसमें घटा देंगे तो 4,320 रुपये जो है अभी वो कीमत है। अब बोल रहा है इसमें कितना छूट देगा वो, कि वो 3,672 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। कितना छूट दिया इसमें, तो देखते हैं इस पर कितना आता है घटाने के बाद। देखिए यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, 648 रुपया जो है उसको डिस्काउंट देना पड़ रहा है। तो इसी का कितना परसेंट, ये 648 है। तो देख लेते हैं 420 का 4,320 का कितना परसेंट बराबर 648 है, ठीक है दोस्तों। तो इसको काटा पीटी करना है तो कर सकते हैं। इसको देखिए काटते हैं, एक बार 1 0 कट गया, उस पर इसको काटेंगे हम। अगर 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4, 0 4 32, 4 से इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 6 24, 4 दूना का 8, ठीक है। उसके बाद फिर से हम काटते हैं इसको, तो 4 के बाद 3 से काट सकते हैं, 3 3 9, 3 6 18, 3 5 15, 3 6 12, ठीक है। इसके बाद 18 दूनी 36, 18 3 54, यानी कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो x का जो वैल्यू आ रहा है ऊपर में चल जाएगा आपका 3 × 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटेंगे इसको 5 बार में, यानी कि 15% का जो है वो डिस्काउंट दिया गया है दोस्तों। आप इतना नहीं करिएगा, आप आराम से खुद से कर सकते हैं, आपका अगर कैलकुलेशन बढ़िया हो तो। मैंने तो छोटे छोटे करके काटा है। तो यही था इस सवाल का आंसर।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए बी से 20% अधिक अंक प्राप्त करता है तो बी के अंक ए के अंकों से कितना परसेंट कम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए जो है बी से 20% अधिक, तो मान लीजिए हम बी को मान लेते हैं 100 उसका अंक होगा। तो ए कितना पाया है 120, ठीक है ना, 20% अधिक यानी 120 पाया है। तो वही बोला गया है कि अब बी का जो अंक है, ये जो अंक है इससे कितना परसेंट कम है, इससे कितना परसेंट कम है। तो जाहिर सी बात है 120 का कितना परसेंट बराबर 20 होगा, 20 ही ना कम है यहाँ पे। तो यहाँ से हम काटते हैं इसको, से इसको काट देंगे, उसके बाद 6 बार में ये कट गया, यानी एक्स का वैल्यू 100/6 यानी कि 50/3। तो कुल मिलाकर 50/3 को अगर हम और छोटा में करेंगे तो 16×3=48 यानी 16.66 आ जाएगा मेरे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब कुछ सवाल हम आपको दे रहे हैं जो आपको होमवर्क के तौर पे करना है, और इन सभी का आंसर आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और साथ ही इसका जो सॉल्यूशन अगर आपको बताना हो अपने तरीके से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का नया लिंक बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ मैथ प्रैक्टिस के लिए। तो उस मैथ के ग्रुप में ज्वाइन होकर के आप चाहें तो अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत कर सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।